माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं समाचार पत्रों को देख रहा था तो उसमें इस बजट की अधिकांशतः सराहना हुई है। अच्छा बजट है कहा गया है। जिस भांति बजट प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत करने का तरीका प्रभावशाली था। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, किसी भी बजट भाषण में या बजट में आंकड़े तीन तरह के होते हैं महोदय। एक तो जिस वर्ष के लिए हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं उस वर्ष के खर्च का, आमदनी का अनुमान रहता है, और जिस वर्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें पुनरीक्षित व्यय रहता है कि पिछले साल हमने जो लक्ष्य रखा था, आज पुनरीक्षित करते हैं मार्च में तो कितना हुआ है, और एक रहता है कि इसके पहले साल का वास्तविक व्यय रहता है, यानी हमने जो अनुमानित व्यय रखा था वास्तविक कितना खर्च हुआ। ये विश्लेषण इस बजट भाषण में नहीं है। दूसरे, जिस साल का बजट भाषण दिया जा रहा है उस साल के पहले हमारी आर्थिक स्थिति क्या रही है उसका एक विश्लेषण रहना चाहिए। वह विश्लेषण इस बजट भाषण में नहीं है। ये मूल रूप से ये चीजें रहती हैं, ये रहती तो हम लोगों को तुलना करने में आसानी होती। अब मैं संक्षेप में कुछ आंकड़े दिखाता हूं कि हर साल मैं देख रहा हूं पिछले 10-12 साल से कि 10%, 12% बजट का आकार बढ़ा दिया जाता है। हर साल हो रहा है। मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहता हूं कि बजट का आकार वास्तविक होना चाहिए। अगर वास्तविक नहीं रहेगा तो साल अंत आते आते जो खर्च होगा वही खर्च वास्तविक बजट होगा। अब 2018-19 से मैंने राजस्व आय के, राजस्व व्यय के आंकड़ों को इकट्ठा किया। पढ़ने में समय लगेगा, केवल मैं संक्षेप में ये कह देता हूं कि सबको जोड़ दीजिए तो हर साल के बजट का अनुमान था 4,76,67,68,66 करोड़ रुपए का। खर्च हुआ है केवल 37 उसमें से। तो ये जो गैप है 47 और 37 का इतने वर्षों में, ये दिखाता है कि हम वास्तविक बजट नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आकार बढ़ा देंगे, वाहवाही मिल जाएगी, मगर अंत में नतीजा वही होगा जितना हमारी क्षमता है साधन इकट्ठा करने की, उतनी ही क्षमता तक हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे। सर, जो 1,45,00,000 का बजट हुआ है, मगर मुझे नहीं लगता है कि 1,10,000 करोड़ रुपया से अधिक ये सरकार वर्ष आते आते खर्च कर सकेगी महोदय। इसके अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री जी को पिछले 5 साल 6 साल में जो घोषणाएं हुई हैं बजट की, उनको यूँ भी ध्यान देना चाहिए था। जो घोषणाएं पहले बजट में हुई है, मैंने 2020-21 से अब तक की घोषणाएं देखी हैं। दर्जनों ऐसी घोषणाएं हैं 2020-21 की, वो भी पूरा नहीं हुई हैं। 1 दर्जन से अधिक हैं, और कई बार तो 2 बजट भाषण में उसी घोषणा को दोहरा दिया गया है। अब जो आय के बारे कह रहे हैं, ठीक है, केंद्र सरकार क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, इस पर केंद्र राज्य संबंधों के बारे में आयोग भी बना हुआ है, हर बार बात उठती है, और कई बार राज्य को केंद्र से लेने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। राज्य सरकार अगर दिल्ली में, झारखंड भवन में अच्छे अफसरों की टीम रखते जो केंद्र सरकार से लाइजनिंग करें, लाएं, वैसा नहीं हो रहा है। आप देखेंगे 2-3 साल से इस तरह के लोग वहां पोस्टेड रहते हैं। तो ये भी एक कारण है। आप पीपीपी मोड पर जा रहे हैं, आप सीएसआर का पैसा ले रहे हैं। उद्योग जिससे आप सीएसआर करेंगे, उद्योग जहां से पीपीपी करेंगे आप, उसकी स्थिति क्या है? आज एक विश्लेषण इसका अगर आता, या उद्योग विभाग का बजट जिस दिन आएगा उस दिन सरकार रखेगी, हम लोग भी अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से कितने उद्योग हैं जिनको सब्सिडी मिल चुकी है, कितने उद्योग हैं जिनको हम जमीन दे सकते हैं। अगर हम जमीन नहीं देंगे तो उस पर उद्योग तो नहीं मान्य। तो उद्योगों के प्रति अगर इस तरह का भाव रहेगा तभी पीपीपी मोड में भी हमारे पास धन आएगा। महोदय, तो आप इशारा कर रहे हैं तो हम लोगों को बैठना ही पड़ेगा। हम लोग का समय बीत गया। धन्यवाद।